सासू माँ, अपने पति को सुधार लो। रात के 10 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज ने तोड़ दिया। तुमसे काम भी ठीक से नहीं होता। रवि गुस्से में अपनी पत्नी नेहा पर चिल्ला रहा था। छोटी सी बात पर उसने खाना फर्श पर फेंक दिया। नेहा चुपचाप आंसू पोंछती रही। पास के कमरे में बैठी उसकी सास कमला देवी सब सुन रही थी, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने यही कहा, बहू, मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, तुम चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। रवि का गुस्सा बढ़ता गया। वह हर छोटी बात पर अपमान करता, ऊंची आवाज में बोलता और घर का माहौल खराब कर देता। एक दिन रवि ने अपनी छोटी बेटी के सामने भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। डर के मारे बच्ची अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। उस रात नेहा सो नहीं सकी। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह उसने सास के सामने जाकर शांत आवाज में कहा, सासू मां, अपने पति को सुधार लो। आपका बेटा अब खुद पिता बन चुका है। अगर उसका यही व्यवहार रहा तो उसका परिवार बिखर जाएगा। मैं झगड़ा नहीं चाहती, लेकिन डर में भी नहीं जी सकती। कमला देवी को बहू की बात सुनकर झटका लगा। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने अपनी पोती की डरी हुई आंखें देखीं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें याद आया कि उनके पति भी कभी बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने हमेशा चुप रहकर सब सहा था। अब वही आदत उनके बेटे में आ गई थी। उस शाम कमला देवी ने रवि को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, इसलिए आज सच कहूंगी। गुस्से से कोई बड़ा नहीं बनता, सम्मान कमाना पड़ता है। अगर तुम नहीं बदले तो एक दिन तुम्हारी पत्नी और बेटी तुमसे दूर हो जाएंगी। रवि ने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि उसकी बेटी उसे देखकर डर रही है। वह उसके पास आने की बजाय अपनी मां के पीछे छिप गई। उस पल रवि का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसका गुस्सा सिर्फ पत्नी को नहीं, उसकी बेटी को भी चोट पहुंचा रहा है। वह नेहा के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदलना चाहता हूं। नेहा ने कहा, माफी तभी पूरी होगी जब बदलाव रोज दिखाई देगा। उस दिन के बाद रवि ने अपने गुस्से पर काम करना शुरू किया। वह घर में शांति से बात करने लगा, परिवार के साथ समय बिताने लगा और छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की बजाय समाधान ढूंढने लगा। कुछ महीनों बाद वही घर, जहां हर दिन तनाव रहता था, अब हंसी से गूंजने लगा। एक दिन कमला देवी ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, उस दिन तुम्हारी बात कड़वी जरूर लगी थी, लेकिन वही हमारे परिवार को टूटने से बचा गई। नेहा मुस्कुराई और बोली, रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब हर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे। सीख, गुस्सा, अपमान और डर किसी भी परिवार को कमजोर कर देते हैं। सम्मान, संवाद और अपने व्यवहार में सुधार ही रिश्तों को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखते हैं।